देश के खेल जगत से इस वक्त की सबसे बड़ी और दिल तोड़ देने वाली खबर सामने आ रही है। जिस नाम ने भारतीय निशानेबाजी को नई पहचान दी, जिसने भारत को एशियन गेम्स और ओलंपिक तक गौरव दिलाया, वो दिग्गज अब हमारे बीच नहीं रहे। उत्तराखंड का लाल 49 साल की उम्र में भारतीय शूटिंग के चमकते सितारे और महान कोच जसपाल राणा का अचानक निधन हो गया। दिल का दौरा पड़ने से उन्होंने दिल्ली के मैक्स अस्पताल में अंतिम सांस ली और इस खबर ने पूरे खेल जगत को हिला कर रख दिया। खबरों के मुताबिक जसपाल राणा हाल ही में म्यूनिख में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में इंडियन टीम के साथ मौजूद थे। टीम ने शानदार प्रदर्शन भी किया, लेकिन उसी सफलता के बाद वापसी के दौरान एक ऐसा पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। फ्लाइट के दौरान ही उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उन्हें असहज महसूस हुआ और तुरंत ही स्थिति गंभीर होती चली गई। भारतीय दल ने बिना देर किए उन्हें दिल्ली के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर्स ने जांच के बाद पाया कि उनके दिल में ब्लॉकेज की समस्या थी और तुरंत स्टेंट लगाने की प्रक्रिया की गई। हालांकि शुरुआती इलाज के बाद उम्मीद जगी थी, लेकिन किसे पता था कि ये जंग इतनी जल्दी हार में बदल जाएगी। जसपाल राणा सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं थे, वो भारतीय शूटिंग की रीढ़ थे। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित इस दिग्गज ने अपने करियर में भारत को वो ऊंचाई दी जिसकी कल्पना करना भी आसान नहीं था। एशियन गेम्स में उन्होंने कुल 8 पदक अपने नाम किए, 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज, और ये उपलब्धियां उन्हें भारतीय खेल इतिहास के महानतम निशानेबाजों में शामिल कर देती है। उनकी शुरुआत भी उतनी ही ऐतिहासिक थी। सिर्फ 18 साल की उम्र में 1994 के हिरोशिमा एशियन गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल जीतकर दुनिया को चौंका दिया था। खिलाड़ी के तौर पर चमकने के बाद जसपाल राणा ने कोचिंग को अपना मिशन बना लिया और यहीं से शुरू हुआ भारतीय शूटिंग का एक नया युग। उन्होंने सौरभ चौधरी, अनाश भानवाला और चिंकी यादव जैसे कई युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार किया। लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि हाल के सालों में देखने को मिली जब उन्होंने भारत की स्टार शूटर मनु भाकर को मेंटर किया। उनकी ट्रेनिंग और मार्गदर्शन के तहत मनु भाकर ने 2024 पेरिस ओलंपिक में 2 ऐतिहासिक कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। और यही वो पल था जब हर कोई कह रहा था जसपाल राणा सिर्फ कोच नहीं है, एक गेम चेंजर है। फरवरी 2025 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ यानी NRAI ने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा का हाई परफॉर्मेंस कोच नियुक्त किया था। उनके नेतृत्व में भारतीय टीम ने म्यूनिख वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया और 4 पदक, 2 गोल्ड और 2 सिल्वर जीतकर देश का नाम रोशन किया। यानी जिस दिन ये दिग्गज अपने खिलाड़ियों की जीत का जश्न मना रहे थे, उसी सफर के बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और फिर ये दुखद खबर हमारे सामने आई। जैसे उनके निधन की खबर सामने आई, खेल जगत में शोक की लहर दौड़ गई। खिलाड़ी, कोच, खेल संस्थान, फैंस, हर कोई हैरान था, स्तब्ध है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जसपाल राणा की उपलब्धियों ने भारत का गौरव बढ़ाया और एक कोच और मेंटर के रूप में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि उनके अनुशासन, समर्पण और खेल के प्रति जुनून में आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया है। और इस दुखद समय में उन्होंने उनके परिवार और खेल जगत के प्रति संवेदना व्यक्त की। 49 साल की उम्र में जब कोई व्यक्ति अपने अनुभव और ज्ञान से नई पीढ़ी को दिशा देता है, उसी उम्र में जसपाल राणा का चले जाना सिर्फ एक व्यक्ति का जाना नहीं, ये भारतीय शूटिंग के एक युग का अंत है। एक ऐसा युग जिसने भारत का एशियन गेम से लेकर ओलंपिक तक चमकाया। एक ऐसा कोच जिसने खिलाड़ियों को सिर्फ ट्रेन नहीं किया बल्कि उन्हें जीतना भी सिखाया। आज भारतीय खेल जगत एक गहरा खाली जगह महसूस कर रहा है। जहां कभी जसपाल राणा की आवाज गूंजती थी, जहां कभी उनकी ट्रेनिंग की गूंज से रेंज में जोश भर जाता था, आज वहां सिर्फ सन्नाटा है और यादें। लेकिन उनकी विरासत खत्म नहीं होगी। वो हर उस ट्रिगर पुल में जिंदा रहेंगे जो भारत के लिए मेडल लाएगा, हर उस खिलाड़ी की आंखों में जो निशाने पर देश का नाम लिखेगा। अगर आप भी इस महान खिलाड़ी और कोच को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो उस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, उनकी याद में से शेयर कीजिएगा। नीचे कमेंट में ओम शांति लिखकर आप अपनी श्रद्धांजलि दे सकते हैं। अगर कोई राय आप रखना चाहते हैं जसपाल राणा के साथ, अगर आपके अपने कोई अनुभव है, कभी आप उनसे मिले हों, आपकी क्या यादें उनसे जुड़ी हुई हैं, वो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगर आप इसी तरह से खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल रायशुमारी को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।